विधानसभा चुनाव में लगभग 2 हफ्ते का वक्त बचा है और बिहार की राजनीति में इस बार खानदानी विरासत का रंग गहरा होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह, शिवानी शुक्ला, वर्तमान नीतीश सरकार में मंत्री शीला मंडल, हिसुआ की विधायक नीतू कुमारी और नोखा की विधायक अनीता देवी। अब आप ये पूछेंगे कि हम आपको ये नाम क्यों गिना रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सूबे की आधी आबादी अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रही बल्कि राजनीति की धुरी बन चुकी है। वानगी देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 26 महिला विधायक चुनी गई, लेकिन इनमें से ऐसी 16 महिला विधायक रहीं जो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दर्जन भर महिलाएं राजनीतिक परिवारों से हैं और परिवार की ही सियासी पारी को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन अपने अलग अंदाज में। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। तो बात बिहार की राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चुनी हुई महिला विधायकों में से आधी से ज्यादा ऐसी थी जो अपने पिता, पति या फिर ससुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के मिशन पे लगी थी। मगर इनकी सियासी पहचान अब महज किसी बेटी या बहू तक सीमित नहीं रह गई। ये महिलाएं खुद अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरकर राजनीति की परंपराओं को एक नया चेहरा दे रही। विधानसभा चुनाव में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कई महिलाएं हैं जो फिर से पारिवारिक सियासत की मशाल थामे मैदान में उतर चुकी। हालांकि उनका अंदाज अब खुद का अपना है, अलग। बिहार के दिग्गज नेता रहे दिग्विजय सिंह की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह इसका सबसे चमकदार उदाहरण है। उन्होंने बीजेपी से राजनीति में कदम रखा और 2020 में जमुई से जीत हासिल की। श्रेयसी की मां पुतु देवी भी सांसद रह चुकी। एक और नाम शीला कुमारी उर्फ शीला मंडल, फुलपरास के विधायक और ससुर धनकलाल मंडल बिहार के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रहे। शीला वर्तमान में नीतीश सरकार में मंत्री हैं और अपने परिवार की ही राजनीतिक पारी को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा हिसुआ की विधायक नीतू कुमारी अपने ससुर आदित्य सिंह की राजनीतिक राह पर चल रही। आदित्य सिंह बिहार सरकार में मंत्री रहे और कई बार हिसुआ से विधायक चुने गए। इसके अलावा नामों की इस फहरिस्त में आगे बढ़े तो नीतू, जो कि उसी सीट से अपनी सियासी यात्रा को जारी रखे हुए। इनके अलावा नोका के विधायक हैं अनीता देवी। इनका सियासी सफर भी विरासत से जुड़ा हुआ है। उनके पति आनंद मोहन चौधरी और ससुर जंगी सिंह चौधरी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला राजद की उम्मीदवार हैं। वो अपने माता पिता पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और अनु शुक्ला की सियासी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। आप भी सुनिए मीडिया से बात करते हुए शिवानी शुक्ला ने किस तरह अपनी राजनीतिक पारी को लेकर के जवाब दिया। मेरी लड़ाई है कहाँ? जनता लड़ रही है अपने लिए। मैंने तो उसी दिन बोला जब मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने बोला ना कि मैं सपोर्ट कर दूंगी। नहीं सुना क्या वो चीज? मैंने तो बोला कि मैं तेजस्वी जी का सरकार बनने से मतलब है। वो अच्छा सोच रखते हैं, तो ये मेरी लड़ाई है ही नहीं। ये लालगंज की जनता खुद के लिए लड़ रही है। अब आप लोग बात बाकी जो देखिए। जिस तरीके से लगातार विरोधियों की तरफ से बयानबाजियां हो रही है आपके पिता को लेकर के, बाहुबली छवि के तौर पे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहते? बाहुबली का मतलब बताइए जरा। आदमी जिस तरह से जो चीज समझना या लेना चाहेगा वो उस पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से बाहुबली का मतलब होता है जिसके पास बल हो, हजारों लाखों बाहुओं का बल हो, उसको बाहुबली कहा जाता है। और मेरे पापा के पास तो पूरे लाखों से ज्यादा का बल है। संजय सिंह को कैसे मार दीजिएगा? क्या संजय सिंह को कैसे मार दीजिएगा? बीजेपी के जो मेरा वो टेंशन क्यों होना चाहिए? वो मेरा टेंशन नहीं है। मेरा टेंशन है कि मैं काम क्या कर रही हूँ। मेरा टेंशन है कि मैं अपने आप के लिए क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जनता के लिए क्या कर रही हूँ, मैं लालगंज के लिए क्या कर रही हूँ। लालगंज से पूरे बिहार की जनता देखिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में जीत हासिल आप ही लोग को हो। इसके अलावा खानदान की विरासत को आगे बढ़ाने के इस सिलसिले में कोमल सिंह का नाम तेजी के साथ उभरा है।
साथ ही परिहार विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार स्मिता पूर्व गुप्ता, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद और राजद के टिकट पर बाबू बरही से उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव। कुल मिलाकर कई ऐसे महिला नेताओं के नाम हैं जो खानदानी विरासत बनाम खुद की पहचान बन चुके हैं। ये बताते हैं कि बिहार की राजनीति में महिलाएं अब केवल रबर स्टैंप नहीं रही। पहले जहां इनकी उम्मीदवारी परिवार के नाम पर तय होती थी, वहीं अब ये महिलाएं खुद चुनावी प्रबंधन, रणनीति और जनसंपर्क में एक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति में महिलाओं के लिए नेक्स्ट जनरेशन का टेस्ट साबित होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।